आज इस जंगल से कोई कीमती चिड़िया पकड़ कर ले जाऊंगा। शहर में उसके अच्छे दाम मिलेंगे। शिकारी ने जमीन पर एक जाल बिछाया और उसके ऊपर ढेर सारे सुनहरे और चमकीले दाने बिखेर दिए। फिर वो पास की एक घनी झाड़ी के पीछे छिप गया। कालू कौवा भोजन की तलाश में ऊपर उड़ रहा था। उसकी तेज नजर जमीन पर पड़े सुनहरे दानों पर पड़ी। अरे वाह, आज तो किस्मत खुल गई। इतना सारा अनाज एक साथ। लगता है आज पेट भरकर दावत होगी। मुझे जल्दी नीचे जाना चाहिए। रानो चिड़िया पास के पेड़ पर अपने बच्चों के लिए कीड़े ढूंढ रही थी। उसकी नजर झाड़ी के पीछे छिपे शिकारी पर पड़ी। वो खतरे को भाप गई। वो आदमी, वो तो शिकारी है और वो जाल बिछाकर बैठा है। अरे नहीं, कालू भैया उसी तरफ जा रहे हैं। वो जाल में फंस जाएंगे। कालू तेजी से नीचे डाइव लगा रहा था। उसे सिर्फ दाना दिख रहा था, जाल नहीं। रानो ने अपनी जान की परवाह किए बिना कालू की तरफ उड़ान भरी। कालू भैया, अपने पंखों की रफ्तार रोक लीजिए, नीचे मत उतरिए। वो जिसे आप सुनहरा अनाज समझ रहे हैं, वो दाना नहीं बल्कि मौत का बुलावा है। झाड़ियों के पीछे वो क्रूर शिकारी अपने खूनी इरादों के साथ घात लगाकर बैठा है। आपकी एक गलत उड़ान आपके जीवन की आखिरी उड़ान बन सकती है। लालच के वशीभूत होकर अपनी आंखों पर पट्टी मत बांधिए कालू भैया। वापस लौट आइए, ये सुनहरा चमकता जाल आपको निगल जाएगा। अरे रानो, तुम तो हमेशा रोकती हो। मुझे खाने दो। कालू जाल पर बैठने ही वाला था कि रानो ने पूरी ताकत से आकर उसे हवा में ही धक्का दे दिया। कालू दूर जा गिरा, लेकिन रानो का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे जाल के बीच में गिर गई। शिकारी ने तुरंत रस्सी खींची और रानो जाल में कैद हो गई। ये क्या हुआ? रानो, बहेलिये ने रानो को जाल से निकाला और एक छोटे से लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। रानो ने फड़फड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। हे मनुष्य, मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो। मेरा मांस तुम्हारे किसी काम का नहीं और मेरी सुरीली आवाज इस लोहे के पिंजरे में घुटकर दम तोड़ देगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे घोंसले में मेरी राह देख रहे होंगे। वे अभी इतने सक्षम नहीं कि अपना पेट भर सके। अगर मैं वापस नहीं गई तो वे भूख और डर से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। एक माँ को उसकी संतानों से अलग करने का पाप मत करो। मुझे आजाद कर दो ताकि मैं अपने ममत्व का धर्म निभा सकूं। चुप रहे, तेरी आवाज बहुत सुरीली है। शहर में तुझे अच्छे दाम में बेचूंगा। शिकारी ने पिंजरा बैलगाड़ी के पीछे रखा। तभी कालू उड़कर पिंजरे के पास आया। कालू की आंखों में आंसू थे। रानो बहन, ये आपने क्या किया? मेरी जान बचाने के लिए आपने खुद को फंसा लिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। कालू भैया, अब पछताने का वक्त नहीं है। मेरी एक आखिरी विनती है आपसे। शिकारी पिंजरे को अपनी गाड़ी पर रखकर चलने लगा। रानो पिंजरे की सलाखों को पकड़कर कालू को देख रही थी। कालू भैया, मेरे बच्चे घोंसले में अकेले हैं। उन्हें नहीं पता कि उनकी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। आप उनका ध्यान रखना, उन्हें भूखा मत सोने देना। बस यही मेरा आखिरी वादा है आपसे। मैं वादा करता हूँ रानो, मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह पालूंगा। तुम मत जाओ। गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई। कालू ने बहुत दूर तक पीछा किया, लेकिन गाड़ी आंखों से ओझल हो गई। कालू हांफते हुए सड़क पर गिर गया। रानो, नहीं! ये सब मेरी गलती है। मेरी भूख ने एक माँ को उसके बच्चों से छीन लिया। कालू भारी मन से रानो के घोंसले पर पहुंचा। रानो के दोनों बच्चे गुड़िया और मुन्ना अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। कालू अंकल, माँ कहाँ है? वो खाना लेने गई थी, अभी तक नहीं आई। हमें बहुत भूख लगी है। कालू की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सच बताए। उसका गला भर आया। कालू ने अपनी चोंच से लाया हुआ खाना बच्चों को खिलाया। बच्चे अभी भी रास्ते की तरफ देख रहे थे। बच्चों, तुम्हारी माँ अब बहुत दूर गई हैं, एक बहुत जरूरी काम से। जब तक वो नहीं आती, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ।
और मैं ही तुम्हारा पिता। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह हो गई, लेकिन रानो वापस नहीं आई। उसके बच्चे गुड़िया और मुन्ना उदास बैठे थे। कालू उनके पास बैठा उन्हें दाना खिला रहा था, लेकिन बच्चे खाना नहीं खा रहे थे। कालू अंकल, माँ अभी तक नहीं आई। आपने कहा था वो सुबह आ जाएंगी। हमें माँ चाहिए। डरो मत बेटा, तुम्हारी माँ को मेरी गलती ने तुमसे दूर किया है और मेरा साहस ही उन्हें वापस लाएगा। मैं वादा करता हूँ, या तो रानो वापस आएगी या मैं वापस नहीं आऊंगा। कालू जंगल के सबसे बुजुर्ग हरिया तोते के पास गया, जो कभी शहर के पिंजरे से भाग कर आया था। हरिया दादा, मुझे शहर का रास्ता बताइए। वो शिकारी रानो को वहीं ले गया है। मुझे उसे बचाना है। बेटा कालू, शहर बहुत खतरनाक है। वहाँ धुएं और शोर के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन अगर तुम नदी के रास्ते सीधे उड़ते जाओगे तो तुम पक्षियों के बाजार तक पहुँच जाओगे। संभल कर जाना। कालू ने एक लंबी उड़ान भरी। उसने जंगल पीछे छोड़ दिया। नीचे खेत और गांव दिखने लगे। हिम्मत मत हारना कालू, रानो ने तुम्हारी जान बचाई थी। आज कर्ज चुकाने का मौका है। कालू शहर पहुंचा। वहां गाड़ियों का शोर और काला धुआं था। कालू का दम घुटने लगा। उसने ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी थी। ओह, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। बेचारी रानो यहाँ कैसे रह रही होगी। कालू भटकते भटकते उस बाजार में पहुंचा, जहां पिंजरे बिक रहे थे। वहां सैकड़ों पक्षी कैद थे। कालू हर पिंजरे में झांक रहा था। एक कोने में, एक छोटे और गंदे पिंजरे में रानो बेहोश पड़ी थी। उसने खाना छोड़ दिया था। रानो बहन, आंखें खोलिए, देखिए मैं आ गया। कालू भैया, आप यहाँ चली जाइए। वो शिकारी आपको मार डालेगा। मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? बिना आपको लिए मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। तभी बहेलिया डंडा लेकर आया। कालू ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने बहेलिये के हाथ पर जोर से काट खाया और फुर्ती से पिंजरे की कुंडी पर चोंच मारी। उड़ जाइए रानो बहन, जल्दी, बच्चों के लिए उड़ जाइए। रानो ने कालू का दर्द देखा और आंसुओं के साथ पिंजरे से बाहर उड़ान भरी। कालू भी लंगड़ाते हुए उसके पीछे उड़ गया। सूरज डूब रहा था। रानो सीधे अपने बच्चों के पास गिरी। बच्चे अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। कालू दूर एक डाल पर बैठा अपने चोटिल पंख को सहला रहा था। बच्चों, आज मुझे वो वापस